the game. It's a rich thing. वेलकम अगेन टू यूनिवर्सल लर्निंग। आज सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं उन सब सोल्जर्स को, डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, एज वेल एज प्राइवेट एम्प्लॉयज को, सफाई वालों को, शॉपकीपर्स को, सब्जी वालों को, इवन हाउसवाइफ्स को, जो इस देश के उत्थान के लिए आज की इस कठिन परिस्थिति में भी कंधे से कंधा मिलाकर देश के उत्थान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, आज के कोरोना काल में भी। तो जो लगे हुए हैं डॉक्टर्स लोगों की सेवा करने में, इलाज करने में, और साइंटिस्ट वैक्सीन्स को ढूंढने में, तो भगवान से यही आशा करता हूं कि उनकी जो वैक्सीन है कोरोना के अगेंस्ट, वो जल्दी से जल्दी वो सर्च कर पाएं और लोगों का भला हो सके। आपने एक चीज पे गौर किया होगा कि जब आप फोन कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट होने से पहले एक रिंगटोन कोविड-19 के अगेंस्ट उससे बचने के लिए हमें बार बार सुनाई जाती है। उसमें एक सेंटेंस पे आपने गौर किया होगा जो कि ऐसे है कि थोड़ी सी लापरवाही भी पड़ सकती है आप पर भारी। तो आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बताएंगे कि ये छोटी सी लापरवाही क्या है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक बचपन की एक छोटी सी स्टोरी है ताकि मैं अपनी जो बात को ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में आपको बता सकूं। उस स्टोरी की मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। जो स्टोरी है वो बचपन की स्टोरी वो ऐसे है कि एक शिकारी था जो चिड़ियाओं को पकड़ा करता था, वो दाना डाला करता था, चिड़ियाएं दाना खाने के लिए आती थी और वो उन पर जाल डाल देता था और वो उनको चिड़ियाओं को पकड़कर ले जाया करता था। और आपको याद होगा, और तो ऐसा कंटिन्यूस चलता रहा। लेकिन एक बार जो समझदार चिड़ियाएं थी उन्होंने एक मीटिंग करी और कहा कि हम एक ऐसा प्लान बनाते हैं, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जिससे हम जाल में ना फंसें। तो उनमें से जो सबसे सीनियर चिड़िया थी उसने कहा कि हम एक ऐसा गाना बनाते हैं, एक ऐसा रिदमिक गाना बनाते हैं कि जैसे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हमें दाना नहीं खाना है और हमें उड़ जाना है। तो ये गाना उन्होंने अपने सभी साथियों को बता दिया और वो गाना सारे दोहराने लगे। और जब भी वो शिकारी आता तो क्योंकि उनके जहन में ये बात रहती थी हमेशा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हमें दाना नहीं खाना है, हमें उड़ जाना है, और वो हमेशा चिड़िया बचती रही उससे। तो ऐसा होता रहा, बार बार होता रहा। लगभग 1 महीना हो गया, उस शिकारी के जाल में एक भी चिड़िया नहीं फंसी। तो शिकारी भी कम नहीं था, वो अपना काम लगातार कंटिन्यूअस करता रहा और बार बार दाना डालता, जाल डालता, लेकिन कोई चिड़िया उसके जाल में नहीं फंसती थी। तो अब हुआ क्या, लगभग 1.5 महीना हो गया। तो 1.5 महीने के बाद ऐसा देखने को मिला कि कुछ चिड़ियाएं वो गीत तो गा रही हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें दाना नहीं खाना है, हमें उड़ जाना है, कह तो रही हैं, लेकिन ये गाना गाते गाते ही वो दाना चुगने के लिए आ गई, दाना खाने के लिए आ गई, और शिकारी ने उन पर जाल डाला और वो उठाकर उन चिड़ियाओं को फंसा करके ले गया। ऐसा ही बार बार होता रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा हुआ क्यों। हमारा ये वही है जो मैं वापस आता हूं उसी रिंगटोन पर। जरा सी भी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। तो कहीं हम इंसान यही लापरवाही कर तो नहीं रहे कि हम सुन तो रहे हैं बार बार, पढ़ भी रहे हैं बार बार, रिंगटोन भी गवर्नमेंट ने लगा के दे दी है, लेकिन क्या हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं?
क्या हम उसको अपने उसमें ला पा रहे हैं, अपने डेली के रूटीन में ला पा रहे हैं जो वो बार बार हमें कहते हैं? नहीं। अगर ऐसा है तो मैं आपको एक खुद आप टेस्ट कर सकते हैं अपने आप। वो टेस्ट क्या है? जैसे आप याद कीजिए जिस दिन आप फर्स्ट बोतल सैनिटाइजर की खरीद कर अपने लिए लाए थे, जितनी एहतियात आप कोरोना वायरस से बचने के लिए आप यूज उस समय कर रहे थे, क्या आज भी उतनी ही एहतियात बरत रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश बार बार कर पा रहे हैं? ऑफिस में जाते समय, ऑफिस से आते समय या लोगों से मिलते समय ये बात ध्यान रख पा रहे हैं? सब्जियों को वैसे ही सैनिटाइज कर पा रहे हैं जो आप शुरू में करते थे? बाहर का खाना तो आपने शुरू नहीं कर दिया? अगर इन प्रश्नों के जवाब आपके पास आते हैं कि हाँ आप पहले जितनी ही सावधानी बरत रहे हैं, तो आपको नमन है, आपको सैल्यूट है। आप जितना प्रेम करने वाला अपनी फैमिली से कोई दूसरा नहीं है। आप इस दुनिया के सबसे प्रेम करने वाले, सबसे प्यार करने वाले अपनी फैमिली को इंसान है। फिर दोबारा आपको सैल्यूट है, आपको भी। लेकिन अगर आप वही लापरवाही कर रहे हैं, आपने मास्क लगाना छोड़ दिया है, आपने बाहर का खाना शुरू कर दिया है, आपने योगा छोड़ दिया है, गार्गल्स करने छोड़ दिए हैं, प्राणायाम करना छोड़ दिया है, हैंड वॉश करने छोड़ दिए हैं, तो ये वही चिड़िया वाली बात है कि आप सुन तो रहे हैं फोन में डेली 20-25 बारी सुनते हैं, लेकिन वो आप यूज नहीं कर रहे, उसको अपना नहीं रहे, अडॉप्ट नहीं कर रहे आप उसको। तो बस यही हमारा मेन उद्देश्य है कि आप वो गलती, वो चिड़ियाओं वाली गलती ना करें, ना करें, ना करें, क्योंकि पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आप पर है। पूरी फैमिली के सपने आपने पूरे करने हैं। और से स्टार्ट करें, परिवार को सेव करें सबसे पहले। तो परिवार को सेव करने से इसके बाद हमारी कॉलोनी सेफ हो जाएगी, कॉलोनी सेफ होगी तो हमारा नगर सेफ हो जाएगा, और नगर सेफ होगा पूरी डिस्ट्रिक्ट सेफ हो जाएगी, और करते करते हम पूरा हमारा देश सेफ हो जाएगा। और देश सेफ हो जाएगा तो एक समय ये पूरी पृथ्वी भी सेफ हो जाएगी। तो स्टार्टिंग कहाँ से है, जड़ कहाँ से है? जड़ है हम खुद। वही बात फिर एक बारी, जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी। तो यही है लापरवाही अगर हम बरत रहे हैं, इस मानवता के नाते, इस मानवता की रक्षा के नाते हम छोटा सा तो काम कर ही सकते हैं ना, कि अगर हम वो लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, या और जो मैंने अभी पहले डिस्कस किए वो सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, तो वो हम बरत कर इस पूरे विश्व को अपने इस छोटे से योगदान से बचा सकते हैं। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है मेरे दोस्तों। इस सारे लोग अगर ये सोचना शुरू कर देंगे तो एक तो गवर्नमेंट पर बोझ कम पड़ेगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि केवल 5% ही तो डेथ रेट है इसमें, 3 से 5%, और 95% लोग तो बच ही जाते हैं। और इसका जो रिकवरी रेट है वो भी अप्रॉक्स 60% है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात ये मान लीजिए कि आप अपने आप को 95 और 5 में क्यों रखते हैं? आप उस सिचुएशन पे जाते क्यों हैं? आप रहिए उन करोड़ों लोगों के साथ, 120 करोड़ लोगों के साथ रहिए जो 2021 को देखेंगे, जो 2025 को देखेंगे। आप उनके साथ रहिए ना। अगर आज देखें तो न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज जहां कोरोना के केसेस जीरो, एक टाइम ऐसा आया था कि 0 केसेस थे, सिर्फ उनके नागरिकों की अवेयरनेस की वजह से, उनके नागरिकों की जागरूकता की वजह से उन्होंने गवर्नमेंट द्वारा बताई गई बातों को माना, अमल में लाए और 0 कर दिए केसेस। मानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन हमारे भी जो डिसीजंस लिए गए हैं गवर्नमेंट ने, वो कम तो नहीं, सराहनीय है। और
मैं यही फिर दोबारा आपसे यही अपील करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, सभी से, जो लापरवाही थोड़ी सी वो कर रहे हैं अपने जीवन में, अगर तो उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो जिस सावधानी से, जो सावधानियां हमने बरती थी मार्च में, अप्रैल में, उस समय जो सिनेरियो था, उस समय हमारे यहाँ केसेस कम थे और आज हमारे यहाँ वो इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है। तो हमें आज अपनी भी ताकत को, अपनी भी सावधानियों को उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा देना चाहिए। जो आप काम उस समय कर रहे थे मार्च में, उससे 10 गुना पावरफुल होके, उससे 10 गुना ताकतवर होके आप आज उससे लड़ने के लिए सक्षम होइए। ना कि उनको मास्क को धीरे धीरे उतार दें, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दें, ऐसा नहीं करना है। ये बार बार हमें गवर्नमेंट बताती हैं, हम बार बार पढ़ते हैं, एफएम पर सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, लेकिन हम लापरवाही कर जाते हैं। क्यों दोस्तों, क्यों खिलवाड़ करें हम अपने इस फैमिली से, समाज से? हमारी वजह से अगर किसी की जान बच सकती है, हजारों लोगों की जान बच सकती है, तो क्यों ना हम बचाएं। तो पहल करें और अपने मन में वही पॉजिटिविटी वाली बात या हमेशा याद रखें कि जब हम ठान लेते हैं तो हम कर देते हैं। तो एंड में फिर वही कहूंगा मैं, ये वाली बात कि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो इसको एक बारी अपने जहन में लाएं और इस देश के उत्थान में, बल्कि सृष्टि के उत्थान में अपना सहयोग दें। थैंक यू वेरी मच और सैल्यूट अगेन। वीडियो पावर ऑफ पॉजिटिविटी पे जो आपने रिस्पॉन्स दिखाया है वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार आप दूसरी वीडियोस को भी रिस्पॉन्ड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है इफ़ेक्टिव लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि कुछ और ऐसे टॉपिक्स पर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं जो लोगों की, दूसरों की, समाज की भलाई के लिए बनाए जा सकें। तो उसका मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट्स का। और शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।